हाय एवरीवन, ये ट्यूटोरियल आईसीटी नेट की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको गाइड करूँगी कि हम किस तरह मिड जर्नी पे मीन्स के जनरेट कर सकते हैं इमेजेस। ठीक है, तो ये कोई इतना एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल नहीं है। सिंपली मैं आपको बिल्कुल बिगनिंग से जो बिगनर है उनको बताने के लिए मीन कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। सिंपली यूजिंग इसकी बताऊंगी कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास साइड में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे जाके न्यूबी रूम में भी जाके कर सकते हो। ठीक है, न्यूबी वन, एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जब भी आपने इमेजेस जनरेट करनी होगी स्लैश इमेजिन। ठीक है, एंड देन एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आपने जो भी प्रॉम्प्ट लिखना है। तो प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मीन है वो सभी डिस्क्रिप्शन, वो डिटेल जो आप मिड जर्नी के एआई को दोगे इमेज जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो आपने जब भी इमेज जनरेट करनी है आपने स्लैश इमेजिन लिखना है। ठीक है, राइट करना है, इंटर प्रेस करना है, एंड देन जो भी आपका प्रॉम्प्ट है वो लिखोगे एंड देन आपका इंटर प्रेस करोगे तो आपका जनरेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं न्यूबी रूम में हूँ। ठीक है, चैनल में जिसे आप बोलते हैं, और यहाँ पे जनरल बहुत से देखें आप। जब भी किसी जनरल चैनल में या फिर न्यूबी रूम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बार नजर आएगी। आप उसमें सिंपली स्लैश इमेजिन पुट करके एंड देन अपना प्रॉम्प्ट दे के आप इमेज जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखें जी, हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखें आप अभी तो आप जनरल चैनल में आप यहाँ पे अपना भी एक चैनल यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, वो आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, या अगर मीन्स कि अभी मैं आपको सिंपली गाइड कर रही हूँ कि हम किस तरह कर सकते हैं अपना इमेज जनरेट। ठीक है, तो आप देखें मैंने लिखा स्लैश इमेजिन, इंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आकार ऑन अ बीच। ठीक है, मीन्स के आप जब भी कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं यहाँ पे कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है प्रॉम्प्ट लिखने की। आप सिंपल मीन्स के आप बिल्कुल सिंपल वाला प्रॉम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, या फिर आप तो भी आपका जनरेट हो जाएगी इमेज। जैसे कि हमने लिखा कार ऑन अ बीच, हमने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी कार के कलर के बारे में, बीच के बारे में, ना स्टाइल क्या होना चाहिए या कार का मॉडल ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी। ठीक है, तो अब भी मिड जर्नी हमें जनरेट करके देगा, लेकिन जो भी हमने इमेजिन किया उसके मुताबिक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारी इमेजिनेशन है वो आपके इमेज में बिल्कुल इसी तरह इमेज जनरेट हो, तो हमें ईच एंड एवरीथिंग मीन्स के हमें देना पड़ेगा। उसका स्टाइल देना पड़ेगा, उसकी उसकी कलरिंग एंड उसका ईच एंड एवरीथिंग। तो हमने देखिए जी लिखा है जी आकार ऑन अ बीच, इंटर प्रेस करेंगे एंड ये यहाँ पे मिड जर्नी जनरेट करना स्टार्ट कर दिए मिड जर्नी ने इमेजेस। और अभी आप ऊपर भी देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट इमेजेस भी आ रही हैं। वो दूसरे जो यूजर्स हैं वो जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसकी बेस पर आ रही हैं। ठीक है, तो अगर जनरल चैनल में जाएंगे तो हमारा ये होता है कि यहाँ पे क्योंकि बाकी लोग भी जनरेट कर रहे होते हैं इमेजेस, तो इसलिए अक्सर अभी तो यहाँ पे आई थिंक इतने ज़्यादा जनरेशन नहीं हो रही। अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से जनरेट हो रहा होता है, तो हमारे जो भी हमने ड्रा किया होता है, मीन्स जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिया होता है वो बिल्कुल ऊपर चला जाता है। जैसे कि अब ये यहाँ पे किसी ने प्रॉम्प्ट दिया है तो ये अब जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अक्सर वो हमें नहीं मिलती इमेजेस, तो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? देखें यहाँ पे इनबॉक्स में जाके एंड यहाँ पे मेंशंस। ठीक है, फॉर यू पे होता है वैसे, मेंशंस में आए एंड यहाँ पे आपने जो भी जनरेट किया वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी ये हमारा यही है। चले अगर नहीं मिल रहा तो आपने सिंपली वहां पे जाओगे एंड यहाँ पे ऑप्शन होता है जंप का, आप जंप क्लिक करोगे तो आपका वहां पे जंप हो जाएगा। वन सेक अगेन, आई थिंक जंप
आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं। वैसे तो जंप प्रॉपर वर्क कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या इशू है। 93% अभी तक हुआ है। ठीक है, ये आ गया, सही है जंप। आई थिंक वो इंटरनेट का शायद प्रॉब्लम था। तो देखिए जी, ये हमारे पास डिफरेंट उसने 4 तरह की हमें दे दी है। सही है ऑप्शन, आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज ये देखिए जी, अब हमारे पास ये नीचे 4 बटन है, U1, U2, U3 एंड U4। ठीक है, U1, U2, U3 का मतलब ये है कि आपने अगर अपस्केल, ठीक है, आपने अगर फर्स्ट वाले इमेज को अपस्केल करना है तो आप U1 प्रेस करोगे, सेकेंड वाली को करना है तो U2, थर्ड वाली को करना है U3 एंड अगर फोर्थ वाली को करना है तो U4 आप प्रेस करोगे तो वो अपस्केल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा यूज का हो गया। अगर हम वीज की बात करें तो वी हमारे, अगर हमने चेंजिंग करनी है V1 मीन के, हम अगर चाहते हैं कि ये वाली जो चीज़ है, ये सॉरी फर्स्ट वाली जो इमेज है उसमें थोड़ी सी हम चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम V1 प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर सेकेंड वाली तो V2, थर्ड V3 एंड फोर्थ V4। ठीक है, चले जी, अब लेट्स सपोज अगर हम फर्स्ट वाली देखना चाहते हैं, इसको अपस्केल करना चाहते हैं, हम सिंपली U1 प्रेस करेंगे। अब ये फर्स्ट वाली इमेज अपस्केल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी इमेज आ गई है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी वेरिएशन करना चाहते हैं, लेट्स सपोज V4 में, ठीक है, हमने V4 किया। अब जब हमने V4 प्रेस किया तो रिमिक्स, अगर आपने रिमिक्स मोड ऑन किया हुआ है तो आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे हम कर लेते हैं सनसेट भी ऐड कर देते हैं एंड देन अब देखते हैं कि हमारा रीमिक्स मोड में किस तरह सनसेट शो होगा। ठीक है, अभी हमारी इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर देखें, ये हमारा वीज एंड यूज आपको क्लियर हो गया होगा कि यूज का मतलब है कि हमने अपस्केल करना है एंड वीज का मीन है कि हम अगर किसी भी इमेज में कोई वेरिएशन करना चाहते हैं तो वो होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक रीरोल का ऑप्शन है। रीरोल का मीन है कि आप कोई भी इमेज है, ठीक है, उसमें आप अगर चेंजिंग करना चाहते हैं, सॉरी नॉट चेंजिंग, अगर हम करना चाहते हैं मीन्स इसको दोबारा से जो भी हमने प्रॉम्प्ट लिखा है उसको दोबारा से जनरेट कराना चाहते हैं उसी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग इमेजेस, तो हम इसे रीरोल करते हैं। देखें, मैंने अब अगेन रीरोल भी करके मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जब हमने रीरोल का ऑप्शन यहाँ पे रीरोल प्रेस किया तो अगेन हमारे पास वही विंडो ओपन हो जाएगी जो कि हमारी है मीन्स के हमारी रिमिक्स वाली। ठीक है, जैसे कि हुई थी क्रिएट इमेजेस। तो अगेन यहाँ पे कुछ और ऐड कर लेते हैं, आशिफ, ओके, एंड इसको जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम मेंशंस में चेक करते हैं कि हमारा वो जो हमने अपस्केल किया था वो हुआ है कि नहीं। सॉरी, हमने सनसेट क्या किया था। ठीक है, तो ये हमारी इमेज वो हो गई जो हमारी सनसेट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो लास्ट वाला इमेज है, ठीक है, ये वाला इमेज थी, उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे सनसेट भी मिल गया है। ठीक है, देखिए तकरीबन सेम स्टाइल है, कार जो भी है हमारी एंड यहाँ पे जो बीच है वो भी तकरीबन वही है। अगर आप देखो क्लाउड्स को भी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा सनसेट का, ठीक है, यहाँ पे हमारा सनसेट का व्यू भी आ रहा है। ओके, एंड ये ओके सही, हमने यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया, देखें हमने जो लास्ट वाला प्रॉम्प्ट दिया था कि कार एंड शिप, तो मिड जर्नी को मीन्स के उसने बिल्कुल उससे कंबाइन कर लिया। तो ये क्या है कि बीच पे कार और शिप टाइप कोई एक चीज बना दी है। देखिए यहाँ पे कार भी है, शिप की टाइप भी है। ठीक है, तो मीन्स सिंपली मेरा समझाने का ये मतलब था कि आप किस तरह रीरोल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज हमने प्रॉम्प्ट जो बिल्कुल बेस्ट वाला जो प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, हम कैसे बेटर कर सकते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पार्ट्स को हमने प्रॉम्प्ट्स में लिखना होता है। ठीक है, जो ज़रूरी होते हैं।
एंड इसके अलावा हमने देखा था एक हमारी जो अपस्केल हुई थी, ठीक है, इमेज ये वाली, ठीक है। इसके अगर आप नीचे देखिए तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, सही है। तो उनका क्या मीन है, देखिए अपस्केल, ठीक है, 2x मीन आप 2 टाइम्स अपस्केल कर सकते हो, अपस्केल 4 टाइम्स कर सकते हो। वे अच्छा, वेरी सब्टल का मतलब है कि आप मीन्स कि आप हल्का फुल्का अगर आप वेरी करना चाहते हो तो आप ये करोगे, अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ज्यादा कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप ये करोगे। एंड अगर कोई रीजन आपने करना है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपने ये वाला टायर आपने करना है चेंज, या फिर इसका लाइटिंग करनी है, ठीक है, लाइट्स वाले, ठीक है, तो इसको चेंज करना है तो आप उसको कर सकते हो। एंड जूम आउट है, जूम आउट 1.25 है, कस्टम जूम है, ठीक है, तो ये आपने चेक कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे पैन भी कर सकते हो। देखें मैं आपको अभी चेक करवा देती हूँ कि क्या मीन है, ठीक है। अगेन पैन लेफ्ट है एंड सबमिट करा देते हैं। यहाँ पे आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। पैन लेफ्ट का मीन है कि आपको इस इधर वाली साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा और शो हो जाएगा, ठीक है। अगर राइट पे करेंगे तो राइट साइड वाला, अगर ऊपर यानी अप साइड पे करेंगे तो अप वाला थोड़ा सा हमारा एरिया शो हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्म। एंड कस्टम जूम, एंड जूम का भी आपको पता है कि जूम किसे बोलते हैं, अप स्केल, ठीक है, आप अप स्केल कर सकते हो। एंड देन अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहते हो तो आप वेरी सब्टल और वेरी स्ट्रॉन्ग से कर सकते हो। एंड अगर जी, तो यहाँ पे हमारा जनरेशन अभी हो रही है, ठीक है, अभी देखते हैं कि किस तरह जनरेट हो रहा है। तो ये ट्यूटोरियल सिंपली इसलिए है कि आपको बिल्कुल बिगिनिंग से बताया जाए कि आप किस तरह मिड जर्नी को कर सकते हो यूज, ठीक है। तो जब भी आप मिड जर्नी के मीन्स के मिड जर्नी पे आते हो तो आप इस तरह का आपके पास इंटरफेस आता है, ठीक है। आपने जो भी खोला हो, ठीक है, उस हिसाब से तो आपने जाना है न्यूबी रूम में, या फिर ये देखिए डिफरेंट न्यूबी रूम है और आपके जनरल है, ठीक है। तो इस फॉर्म में है, सॉरी, अब हम कौन से वाले जनरल में थे, जी 5th में ही थे, आप 5th में थे या कहाँ थे, जंप करते हैं, ठीक है, 3rd में थे, ओके। तो अब देखिए पैन का आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमारा अब इधर वाली साइड का एरिया ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, ज्यादा शो हो गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास अपस्केल वाला जो है हमारे पास इमेज, उसमें अगेन हम जंप करते हैं। एंड इसी तरह आपके पास ऑप्शन है पैन राइट एंड देन अप एंड डाउन, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम किस तरह बिल्कुल बेसिक से मीन्स के हम कैसे इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, यानी कि जो बिगनर है, जो बिल्कुल न्यू है मिड जर्नी पर, किस तरह मिड जर्नी पे आ सकते हैं, किस तरह जब भी हमने कोई भी इमेज जनरेट करनी है तो हमें स्लैश इमेजिन लिखना पड़ेगा एंड देन क्लिक करना पड़ेगा एंड देन प्रॉम्प्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपना कर सकते हैं प्रॉम्प्ट अच्छा